हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मेड सिंपल। तो मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। बट उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। आज का पहला सवाल ही आ गया, टंटड़ान, ये सम्मिलित करने वाला हमारा। तो चलिए जल्दी से अरेंज कर लेते हैं इसे। तो पहला है औपायनिक। इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली भेंट, ये हो जाएगा। दूसरा जो है पार्श्व, इसका हो जाएगा अधिक लाभ होने पर व्यापारियों से लिया जाने वाला कर। उसके बाद तीसरा है कौष्ठेयक। इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि पर लगाया जाने वाला कर। और परिहीनक का हो जाएगा फ्रेंड्स, सरकारी भूमि पर पशुओं द्वारा की गई हानि के बदले में लिया जाने वाला हर्जाना। एक नंबर। तो इस हिसाब से हमारा जो कूट नंबर सी है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पहला है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजा की सहायता के लिए एक परिषद गठित होती थी, सही है। दूसरा है, राजा इस परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होता था, ये तो गलत है फ्रेंड्स। तीसरा, परिषद में केवल बड़े बड़े बुद्धिमान लोग शामिल थे। और चौथा, ऊंचे अधिकारियों का चयन इस परिषद के सदस्यों में से होता था। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो इसमें फ्रेंड्स हमें ये बताना है कि इसमें से असत्य वाला कौन सा है। तो पहला है, चंद्रगुप्त मौर्य एक स्वच्छंद शासक था। दूसरा है, चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में सारे प्रशासनिक अधिकार थे। तीसरा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा का एक उच्च आदर्श प्रस्तुत किया। और चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें असत्य बताना है फ्रेंड्स, तो ऑफ कोर्स ये तीनों ही सत्य हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के विभाजन के लिए कही गई युक्ति में कौन सी असत्य है, ये बताना है। पहला है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था। दूसरा, प्रांतों का प्रशासन साम्राज्य के किसी वर्ग के योग्य व्यक्ति को बनाया जाता था। तीसरा है, प्रांतों के प्रशासक केवल राज परिवार के सदस्य होते थे। और चौथा है, प्रांतों को भी कई इकाइयों में बांटा गया था। तो इसमें जो सत्य है फ्रेंड्स हमें ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो गलत होगा। प्रांतों का प्रशासन साम्राज्य के किसी वर्ग के योग्य व्यक्ति को बनाया जाता था, ये गलत है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, अशोक ने दंड विधान को उदार बनाया। दूसरा, उसने राजकों को पुरस्कार अथवा दंड देने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया, जिसमें उसने निर्भीकता व आत्मविश्वास जागृत हो सके। तीसरा, अशोक ने उन समारोहों को बंद करने का आदेश दिया जिनमें नाच गाना मांस व मदिरा का प्रयोग हो। और चौथा है, अशोक ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया। तो इसमें फ्रेंड्स हम लोगों को बताना है, जो सत्य है वो बताना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो सत्य है और ये आखिरी वाला जो है वो गलत है। ये मृत्यु दंड तो समाप्त नहीं किया गया था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें से वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन कलिंग युद्ध के कारण के संदर्भ में असत्य है। पहला, कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा, कलिंग व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तीसरा, कलिंग मोतियों के लिए मशहूर था। और चौथा, कलिंग में नागा जाति के लोग रहते थे जो बर्बर थे। तो फ्रेंड्स इसमें जो असत्य है वो ऑफ कोर्स हमारा ये ऑप्शन नंबर सी है, कलिंग मोतियों के लिए मशहूर था, जो कि नहीं था मोतियों के लिए। ठीक है, यहाँ पे हाथी, यहाँ से फिर जड़ी बूटियाँ, फिर रत्न जो थे, जो जेवरात के लिए यूज़ होते थे, इन सारी चीज़ों के लिए ज़्यादा फेमस था। तो चलिए अगला देख लेते हैं। इसे भी हमें सम्मिलित करना है। तो पहला हो जाएगा फ्रेंड्स, युक्त का पहला, खोई हुई संपत्ति को समाप्त होने पर उसकी सुरक्षा करने वाला, ये सही है। दूसरा, ब्रज भूमिका है,
इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ये तीसरा, गौशाला का निरीक्षण करने वाला। और सी का हो जाएगा फ्रेंड्स दो, प्रतिवेदित का, सम्राट को प्रत्येक बात की सूचना देने वाला कर्मचारी। और जो पण्याध्यक्ष है इसका बाजार पर नियंत्रण करने वाला। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें से हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हमें बताना है कौन सा युग्म सत्य नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है कृपयाध्यक्ष, वन संबंधी आय का प्रबंधकर्ता। दूसरा है मानाध्यक्ष, नापने के विविध साधनों का अध्यक्ष। तीसरा है पौतवाध्यक्ष, अध्यक्षता, तौल के साधनों का अध्यक्ष। और आखिरी है सीताध्यक्ष होगा फ्रेंड्स, ये सूताध्यक्ष है, ये सीताध्यक्ष होगा, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स ये वाला जो है ये सत्य नहीं है। तो आंसर यही हो जाए, क्योंकि जो सीताध्यक्ष है वो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कृषि विभाग का। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं, हमें ये बताना है। तो पहला है अशोक ने लुम्बिनी को अपनी राजधानी बनाया। दूसरा है अशोक ने लुम्बिनी में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। और तीसरा है अशोक ने लुम्बिनी में भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो असत्य वाला है वो पहला और दूसरा है, क्योंकि इन दोनों का आंसर एक ही होगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया था और पाटलिपुत्र में ही अब तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन भी किया गया था। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से मौर्य शासक अशोक के लिए कहा गया कौन सा कथन असत्य है? असत्य, हाँ हमें असत्य ही बताना है इसमें भी। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है उसने शांति के लिए शांति की नीति ग्रहण नहीं की। दूसरा, उसने कलिंग विजय के पश्चात कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तीसरा है उसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय से चली आ रही महती सेना को विघटित नहीं किया। और चौथा है उसने साम्राज्य में रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसका कार्य केवल पुरस्कार देना था, दंड देना नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें जो आखिरी वाला है वो असत्य है, क्योंकि इसका ऑपोजिट होगा बिल्कुल, पुरस्कार देने का ही नहीं, उसे दंड देने का अधिकार था। ठीक है, तो ये वाला गलत है, इसलिए यही सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया। कारण है कलिंग युद्ध में अशोक विजयी हुआ। युद्ध के दर्दनाक दृश्यों को देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। तो फ्रेंड्स ये जो है ये बिल्कुल दोनों सही है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। तो ये दोनों ही कथन एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, ए आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगला देखते हैं। अशोक की धर्म यात्रा का उद्देश्य क्या था? पहला है ब्राह्मणों तथा श्रमणों का दर्शन करना। दूसरा है स्थविरों का दर्शन करना। तीसरा है जनता को अपनी शांति नीति से अवगत कराना। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अशोक से संबंधित नहीं है? पहला है उसने न्याय कार्य के लिए रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की। दूसरा, वह कर्मकांड विरोधी था। तीसरा, उसने अपनी राजधानी में वाणी प्राणी को मारना पूर्णतः निषिद्ध कर दिया। और आखिरी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सारे ही संबंधित है फ्रेंड्स इससे। उसने रज्जुक नाम के अधिकारी की नियुक्ति भी की थी, वो कर्मकांड का विरोधी भी था, और उसने जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, प्राणी का जो मतलब वध किया जाता था, जो बलि दी जाती थी, उस पर उसने निषिद्ध भी उसको पूरी तरह से बंद करवा दिया था। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा वो सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अशोक का धर्म संकुचित था। इसे हम संप्रदायवादी आस्तिकता नहीं कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो है कूट में से हमें बताना है। तो पहला वाला ही गलत है, ये संकुचित नहीं था। ठीक है, और ये दूसरा सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए,
उपसंपदा, बी भिक्षुगतिक, सी प्रवासन और डी धर्म चक्र प्रवर्तन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भिक्षुगतिक। चलिए अगला देखते हैं, इसे अरेंज करना है हमें। तो शहबाजगढ़ी का हो जाएगा फ्रेंड्स खरोष्टी, ये इसका 4, और तक्षशिला का हो जाएगा अरमाइक, और गिरनार का हो जाएगा फ्रेंड्स ब्राह्मी, और शरेकुना का हो जाएगा द्विभाषी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। गला थोड़ा मेरा ठीक नहीं है आज, तो आप लोग अवॉइड कीजिएगा इसको। तो चलिए देखते हैं। अशोक के काल में अनुसंधान क्या था? ए धर्म के क्षेत्र में खोज, बी विज्ञान के क्षेत्र में राज्य के खर्च से खोज, सी राज्य के कर्मचारियों को प्रत्येक 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु भेजा जाना, और आखिरी है कर्मचारियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों का लेखा जोखा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के कर्मचारियों को प्रत्येक 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु भेजा जाना। तो चलिए अगला देखते हैं, इसे भी हमें सम्मिलित करना है। ये उनके धर्म प्रचार के लिए जो अलग अलग राज्यों में जो लोग भेजे गए, ये उससे रिलेटेड है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला का हो जाएगा मध्यम का हो जाएगा हिमालय, ये हिमालय। रक्षित का हो जाएगा उत्तरी कनारा, और महादेव का हो जाएगा मैसूर, और महेंद्र और संघमित्रा जो उनके पहली पत्नी जो थी देवी, उनसे उत्पन्न ये थे, और उनकी बड़ी पुत्री का नाम था संघमित्रा। ये दोनों जो है वो श्रीलंका गए थे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो इसे भी सम्मिलित ही करना है। तो पहला है फ्रेंड्स सिद्धपुर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का ब्रह्मगिरी कर्नाटका। फिर गोवी मठ का हो जाएगा फ्रेंड्स मैसूर कर्नाटक। रूपनाथ का हो जाएगा जबलपुर मध्य प्रदेश, और अहरौरा का हो जाएगा फ्रेंड्स मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। तो इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा इस हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, कॉज इट्स फ्री फ्री फ्री। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।